देखो क्वेश्चन दिया था, ध्यान देना। कोई बिल्डिंग 60 मीटर हाइट का है। यहां से एक वस्तु को फेंका जाता है 45 डिग्री बना करके। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 2 क्वेश्चन। एक कि कितने समय पर जमीन पर गिरेगा, दूसरा इसके बॉटम से कितना दूर गिरेगा। पता इसका रास्ता कैसा होगा, इसका पाथ किस रास्ते पर जाएगा? तो बोलेंगे ऐसे जाएगा। कहीं यहां पर गिरेगा तो बताओ ये कितना है, x मान लो। और x जो ये डिस्टेंस निकालना होता है वो बराबर होता है इस डायरेक्शन वाला वेलोसिटी, जिसको ux बोल सकते हो, x की दिशा का वेलोसिटी, और जितना समय इसको यहां से यहां तक जाने में लगा उसको t मान सकते हो। मतलब t वही निकालना है, समय तो निकालना है ना, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा। अच्छा तो समय निकालने के लिए कौन जिम्मेदार? बोलेंगे y वाला जिम्मेदार। आगे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार? x वाला जिम्मेदार। तो सबसे पहला काम ये करो, इसका 2 कंपोनेंट तोड़ो। क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसे है तो वो टूटेगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, जबकि यही डायरेक्शन ऐसे होता तो उसका डायरेक्शन इधर और इधर टूटता। तो ध्यान देना, इधर कितना टूटेगा। तो देखो थीटा की तरफ कॉस वाला पार्ट आता है, तोड़ने आना चाहिए, कई बार तोड़ चुके हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद जो टूटने के बाद आएगा वो 20 आएगा, यहाँ भी 20 आएगा तोड़ने के बाद। अब बताओ कि x के डायरेक्शन वाला इनिशियल वेलोसिटी कितना है, शुरुआती वेग कितना है, 20। बताओ यही यहाँ रखोगे। अब बताओ अगर समय मिल जाए तो ये वाला दूरी आ जाएगा। अब वो समय निकालेंगे y के सहायता से। अच्छा बताओ कि y की दिशा में तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसको समझते हो ना क्या है? जहां से फेंका गया था उसका कोऑर्डिनेट है, उसका बिंदु है, ये जहां पर पहुंचेगा। इसको ऐसा करो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू ये। और इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। अब हो जाएगा यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सुनना ध्यान से। अच्छा बताओ अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, तो ये जी हो जाएगा। ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि। कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस रखने में, लेकिन बताओ कई सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो फिलहाल अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताओ इसमें से कौन प्लस और कौन माइनस होगा? बोलेंगे सभी प्लस होंगे। क्यों बताओ? क्योंकि चला यहां से पहुंचना यहां पर है, तो यहां से यहां पर चलेगा तो विस्थापन ऐसे, प्रारंभिक वेग भी ऐसे, और जो जी है वो भी ऐसे। मतलब तीनों का दिशा एक ही है तो सब प्लस हो जाएंगे। बस रख तो आगे आंसर। माइनस इस प्लस, सब प्लस है। अब इसको हल करोगे ना, यहां से समय का वैल्यू एक प्लस आएगा और माइनस आएगा। माइनस वाला मत लेना, जो प्लस सीधा चाल लगा करके हल करोगे इसका मान आएगा 2 सेकेंड। तुम सीधा चाल लगा करके देखना 2 सेकेंड आएगा इसका। तो इसका मतलब समय कितना आ गया, तो मतलब 2 सेकेंड में वो यहां से यहां पर पहुंच जाएगा। 2 सेकेंड में वो y की दिशा में यहां से यहां पर पहुंचेगा। 2 सेकेंड में वो x की दिशा में यहां से यहां पर पहुंचेगा। तो बताओ 2 सेकेंड क्या 40 मीटर हो गया? एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, यही दोनों पूछ रहा था। कर लोगे तो इसको, ये सॉल्यूशन था जो क्वेश्चन दिया गया था इसके पहले। वाले चैप्टर में दे दिया, 2D वाले में दे दिया, तो तुम लोग घबरा गए जो है। तो पिछले कॉन्सेप्ट को भूलो मत, उसको दिमाग में रखे रहो, ध्यान दिए रहो। ये बताओ कि अगर किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है
एक वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो उसके द्वारा प्रत्येक सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक सेकंड का मतलब ये हुआ कि मान लो 0 समय पर चलना शुरू किया होगा तो 0 समय के बाद 1 सेकंड आएगा, फिर 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड आएगा, फिर उसके बाद 3 सेकंड आएगा, और ये जो समय है ये 1-1 सेकंड बढ़ता जाएगा। तो प्रत्येक सेकंड का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक सेकंड का मतलब 0 से 1 सेकंड के बीच 1 सेकंड, प्रत्येक मतलब 1 सेकंड, 1 से 2 सेकंड के बीच का समय, 2 से 3 के बीच का समय, यही सब तो प्रत्येक सेकंड होंगे, प्रत्येक सेकंड। अब उसी प्रत्येक सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। तुम ऐसा करो, इस दूरी को h1 मान लो, इस दूरी को s2 मान लो, इसको s3 मान लो। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रत्येक सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात, मतलब ये पूछ रहा है तुमसे। अब बताओ इसको कौन सा नाम देते हैं? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। इस इंटरवल को क्या नाम देते हैं? सेकंड सेकंड। मतलब इस इंटरवल को क्या नाम देंगे? थर्ड सेकंड। याद है 8वें सेकंड में, 10वें सेकंड में, 5वें सेकंड में चली गई दूरी, तो 5वें सेकंड बोलता था, तो 5वें सेकंड का मतलब 4 से लेकर के 5 सेकंड के बीच का समय। बताओ 5वें सेकंड या किसी nवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला क्या था? SNF इक्वल टू u प्लस, अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें, किसी भी nवें समय में या tवें समय में चली गई दूरी होगा, tवें समय में u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। अब मान लो फर्स्ट सेकंड में निकालना है तो h1 आएगा फर्स्ट वाले सेकंड में। बताओ वो जाएगा, प्रारंभिक वेग क्या है? 0 प्लस हाफ, बताओ g किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, और वो हो जाएगा 10। 2 इंटू फर्स्ट सेकंड में निकालना है, फर्स्ट सेकंड में, ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 आ गया पूरा, ये 5 आ गया। बताओ अगर हमें S2 निकालना है, S2, तो हमें सेकंड सेकंड वाला लेना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। बोलेंगे प्रारंभिक वेग अभी भी 0 होगा क्योंकि ये प्रारंभिक वेग होता है। यहाँ का वेग मत, इनके बीच का हाइट निकालना है तो यहाँ का वेग मत ले लेना, हमें यहाँ का वेग चाहिए। 0 है, वही प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है। तो प्रारंभिक वेग, मान लो इनके बीच का दूरी निकालना ना, तब भी प्रारंभिक वेग यही कहलाएगा, जो यहाँ पर रखना है तुम्हें। हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी 2 इंटू सेकेंड वाले समय में 2 रखोगे। अब बताओ ये 10 रखोगे तो कितना आ गया? 15। ऐसा करो, ऐसे ही तीसरा वाला निकालो तो कितना आ रहा है? S3 आ जाएगा 0 प्लस हाफ 10 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, ये आ जाएगा। हल कर लो इसको, 25 आएगा। अब बताओ कि अनुपात निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, रख दो सबका वैल्यू। 5 आया है, इसका 15 आया है, इसका 25 आया है। इसका अनुपात निकालोगे तो 1 संबंधे 3 संबंधे 5, वहीं आगे और बढ़ते तो 7 9 ऐसे आता। थोड़ा इसको ऐसे प्रैक्टिकली सोचो। अच्छा कि मान लो ये कोई मकान है और तुम यहां पर खड़े होकर के एक गेंद को फेंक रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से और दूसरे को फेंक रहे हो 20 मीटर पर सेकंड से। तो ये तो फिक्स है, इतना सोच सकते हो कि जो 10 वाला वेग जिसका कम है, जिसका वेग या वेलोसिटी कम होगा वो यहाँ कहीं गिरेगा, लेकिन जिसका वेग ज्यादा होगा और दूर गिरेगा। तो बताओ, जैसे इसको ऐसे ही सोचा जा सकता है कि एक को हम छत पर हैं, हम ऐसे को फेंकिए थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा वेलोसिटी देकर के, और एक को बहुत तेज वेलोसिटी दे दिए। जिसको थोड़ा सा वेलोसिटी देंगे वो यहीं कहीं गिर जाएगा, जिसको बहुत तेज वेलोसिटी देंगे
वो कहीं उधर जा गिरेगा। तो बताओ कौन पहले गिरेगा, जिसको थोड़ा सा वेलोसिटी दिए थे वो पहले गिरेगा, या जिसको तेज वेलोसिटी दिए थे जो दूर जा गिरेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पहली बार सोच आता है दिमाग में वो ये आता है कि जिसको तेज फेंकेंगे बहुत दूर जाकर गिरेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, जिसको कम वेग देकर के फेंकेंगे वो कहीं नजदीक ही गिर जाएगा, उसका समय कम ही लगेगा क्योंकि नजदीक ही गिर गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों केस में बराबर समय आते हैं। दो कैसे, ध्यान सुनना। ऐसा करो, अभी इसके पहले जब लेक्चर ले रहे थे कई बार नाम लिए हैं पढ़ाते समय, क्या इसको जमीन पर लेकर के आना है, मतलब ये जमीन पर आएगा, इसके लिए सिर्फ कौन जिम्मेदार है, वाई के दिशा का जितना भी दूरी है, वाई के दिशा का विस्थापन, वाई के दिशा का वेग, वाई के दिशा का, और बताओ क्या, वाई की दिशा का त्वरण। मतलब इसको जमीन पर लाने के लिए कितना समय लेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वाई की दिशा का कितना विस्थापन है, वाई की दिशा का कितना वेग है और वाई की दिशा का कितना त्वरण है। लेकिन एक्स की दिशा से कोई मतलब नहीं है अगर जमीन पर लाना है तो। अब ध्यान सुनना, ये बताओ कि अगर पहले गेंद की बात करें तो ध्यान देना, इसको छोड़ा जा रहा है यहां से, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। वाई की दिशा में भी क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा। कितना चलना है, h। कितना त्वरण लग रहा है, g। सेकेंड केस पर आ जाओ, यहां पर इसको फेंका जा रहा है इधर की तरफ, सेकेंड बॉल को इधर, तो वाई की दिशा में कितना होगा वेग, तो बोलेंगे जब x में फेंका जा रहा है उसको तो वाई में तो 0 ही होगा ना, वो तो जो भी वेग है वो तो x की दिशा में, y की दिशा में तो कुछ है नहीं, तो y की दिशा में वेग क्या हो गया, 0। बताओ त्वरण कितना होगा, g। चलना इसको कितना होगा, h, क्योंकि बराबर ऊंचाई से फेंका जा रहा है। तीसरे केस में आ जाओ, तीसरे केस में भी ऊंचाई उतना ही चलना है, और जो उसका डबल वेग कर दिया गया इस तरफ, तो वाई की दिशा में कितना वेग होगा, 0 होगा, और नीचे की तरफ जी लगेगा ही, विस्थापन भी नीचे की तरफ ही हो रहा है। बताओ वाई की दिशा में कोई अंतर है क्या तीनों में, अगर यहां पर इक्वेशन बनाओगे तो s बराबर यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इन होगा, और तुम देखो यहां पर बनाओगे तो इसके लिए भी प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0, तो बचा हाफ जी, इसको टी1 मान लो। या बताओ कितना नीचे आना है विस्थापन, नीचे की तरफ h। पता है यहां से टी1 कितना आया, रूट में 2h अपन क्या जी। यहां बताओ h बराबर 0 प्लस हाफ जी टी2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई भी वही है जो इसका था, प्रारंभिक वेग इसका भी 0 था, इसका भी 0 है। पता यहां लिखो, लोग यहां पर भी यही होगा, और शायद समझ गए होंगे, सब में 2h अपन क्या आएगा, बराबर समय लगेंगे। देखो इसका क्या सलूशन होगा, क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु को इतने वेग से इतना कोण बना करके क्षैतिज से फेंका जाता है, 20 मीटर की दूरी पर एक दीवार है, कितने ऊंचाई पर टकराएगा, मतलब ऊंचाई मतलब ये पूछ रहा है। अब प्रक्षेपण बिंदु से 20 मीटर, तो प्रक्षेपण बिंदु क्या होता है, जहां से उसको फेंका जा रहा है। अच्छा बताओ कि अगर वो अपने वास्तविक वाले रास्ते पर ऐसे जो हम लोग देखते हुए जाते हुए देखेंगे इधर की तरफ, तो बताओ x कौन कहलाएगा और y कौन कहलाएगा, क्योंकि हम लोग 2D वाले मोशन को, 2 डायमेंशन वाले गति को 2 एक्सिस में स्टडी करते हैं, x में और y में। तो x में 20 दिया है, x का वैल्यू कितना दिया है, 20। ध्यान देना, यहां से यहां पर पहुंचा तो x के दिशा में विस्थापन ये हुआ, और y की दिशा में विस्थापन ये हुआ। बात समझे, एक सेकेंड,
ध्यान देना, ये 1 सेकंड किसका आया है, यहां से यहां तक जाने का कह सकते हो 1 सेकंड, ये भी कह सकते हो यहां से y की दिशा में यहां तक आने का 1 सेकंड लगेगा, या फिर वास्तविक रास्ते पर यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड लगेगा, तीनों रास्ते पर 1-1 सेकंड लगेंगे, ये कह सकते हैं। वास्तविक ये है, पढ़ेंगे इसमें और इसमें। अब ध्यान देना, इसका मतलब कि जो यहां से यहां तक जाने में लगेगा वस्तु को, उसमें भी समय कितना लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। तो देखो s बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, मतलब ये क्या है, y के दिशा में विस्थापन, y में विस्थापन है ये। और साथ ध्यान दो, y की दिशा में जो विस्थापन है वही तो पूछ रहा है, इसका मतलब s वही h है जो पूछा जा रहा है। बताओ प्रारंभिक वेग क्या है y की दिशा में 20, समय कितना है 1 प्लस हाफ, बताओ g को क्या रखेंगे, प्लस या माइनस। देखो विस्थापन ऊपर है और वेग भी प्रारंभिक ऊपर है, लेकिन g तो नीचे है ना, तो विस्थापन के उल्टा है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हल कर लेना, ये आ जाएगा 15 मीटर। 15 मीटर की ऊंचाई पर टकराएगा और 1 सेकंड बाद दीवार से टकराएगा। प्रक्षेपण बिंदु से दीवार का दूरी पूछ रहा है, मतलब x पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब y पूछ रहा है। अब बताओ x के लिए क्या करोगे, तो कितने समय बाद टकराया, 3 सेकंड बाद, 0 समय पर फेंका गया था। तो बताओ x बराबर ux इंटू टी, x कितना चला बराबर हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा 40 cos 30, cos आता है क्या जाएगा 20√3, आ गया 20√3, x के दिशा में वेग, समय कितना समय लगेगा, तो बोलेंगे जितना समय में टकराएगा, दिया गया x, इतने दूरी पर दीवार होगा, कितने ऊंचाई पर टकराएगा, s बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, तो a बाई हो जाएगा g। अब देखो विस्थापन किधर है, ऊपर, प्रारंभिक वेग भी किधर आएगा, ऊपर ही आएगा 20, साइन 30 टूटेगा, 40 साइन 30 आ जाएगा 20, हो जाएगा 20 इंटू समय कितना लगेगा 3 प्लस हाफ, जी का वैल्यू -10 ले लेंगे क्योंकि नीचे लग रहा है, इंटू टी स्क्वायर, विस्थापन ऊपर है, जी नीचे लग रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, इसको हल करो कितना आएगा 15 मीटर आएगा, 15 मीटर की ऊंचाई पर टकराएगा। चलो आ जाओ सीट डिस्कशन में, क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, किसी प्रक्षेपण बिंदु जो कि पृथ्वी तल से, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो, उसमें लिखा है कोई प्रक्षेपण बिंदु जमीन से h ऊंचाई पर से फेंका जाता है, यदि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, पृथ्वी से h ऊंचाई से प्रक्षेपण बिंदु से एक वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो वो जमीन तक आने में कितना समय लेता है, लिखा है 9 सेकेंड, 9 सेकेंड बाद पृथ्वी को टकराता है। इसका मतलब ये पहले कहीं गया होगा, उसका अंतिम वेग 0 हुआ होगा, फिर यहां से वापस आया होगा और पृथ्वी पर टकराया होगा, और टोटल समय कितना ले लिया 9 सेकेंड ले लिया। उसके बाद बोला यदि उसी वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकी जाती है, ध्यान देना ऊंचाई तो वही है, बोला है जो हम लोग यहां से ऊपर फेंके थे, ऊपर न फेंक करके अगर उतने ही वेग से, मान लो ये यू वेग से फेंका गया था, तो यू वेग से अगर नीचे फेंकते हैं तो वो
4 सेकंड में जमीन से टकरा जाता है। अच्छा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो बोल रहा है कि गणना कीजिए, मतलब बताइए कि यदि वस्तु को प्रक्षेपण बिंदु से, प्रक्षेपण बिंदु कहाँ है, h ऊंचाई पर, गणना कीजिए यदि वस्तु को प्रक्षेपण बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगा। पता यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए मतलब u प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, तो बोला कितने समय बाद वो जमीन पर टकराएगा ये पूछ रहा है। ऊपर फेंका तो 9 सेकंड बाद पहुंचा, डायरेक्ट उतनी वेग से नीचे फेंक दिया तो 4 सेकंड बाद पहुंचा। बोला कि जब वहां से छोड़ देंगे तो कितने समय बाद वो पहुंचेगा। बताओ y के दिशा में फॉर्मूला s बराबर ut प्लस, अच्छा uit प्लस हाफ ayt स्क्वायर, y के दिशा में वेग क्या हो जाएगा, त्वरण कितना हो जाएगा g। अब प्लस माइनस का खेल है सब, प्लस माइनस का, इधर समझो ध्यान से। अगर यहां पर देखोगे तो सदिश राशि कौन कौन है, एक ये सदिश राशि है, एक ये है और एक ये है। बताओ जब वो यहां से चला और फाइनली लास्ट में यहां पहुंचा तो उसके विस्थापन का दिशा किधर हो गया, नीचे की तरफ हो गया। तो जिधर विस्थापन का दिशा होगा उधर क्या मान लोगे, प्लस। अब जो जो नीचे होगा सब प्लस हो जाएंगे, जो ऊपर होगा वो माइनस। तो बताओ इसका वेग किधर है, ऊपर है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। बताओ उसका जी किधर लग रहा है, नीचे, तो ये प्लस हो जाएगा। अब मान रख दो h बराबर ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस u इंटू समय कितना है 9 सेकेंड प्लस हाफ जी प्लस है 10 ले लो उसको 10, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा ऐसे, इंटू टाइम कितना 9 का स्क्वायर। अच्छा तो इसके लिए समीकरण बनाओगे, इसके लिए इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनाओगे, तो बोलोगे विस्थापन भी नीचे है, प्रारंभिक वेग भी नीचे है और जी भी नीचे है, तीनों के तीनों सब के सब नीचे हैं तो सब प्लस हो जाएंगे। यहां पर लिखेंगे ऐसे h बराबर यू टी प्लस में ही हाफ, अच्छा t का मान कितना है 4 है, इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर। पता इसके लिए इक्वेशन क्या बनाओगे, तो बोलोगे एक्सेलरेशन त्वरण भी नीचे है, विस्थापन भी नीचे ही है, प्रारंभिक वेग तो 0 है उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर s हो जाएगा h, s हो गया h, प्रारंभिक वेग हो गया 0 प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। बताओ पहला दूसरा और तीसरा समीकरण थोड़ा हल करके लिखो, तो मतलब इसको हल करके लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, h बराबर -9u प्लस 5, अच्छा 9 का स्क्वायर 81 5, आ गया 5 इंटू 81 कितना आएगा ये, इसको इधर लेते आओ कितना आएगा 405। इसी को पहला समीकरण नहीं था ना, तो दूसरे समीकरण को और सरल करके लिखो h -4u बराबर 80 आ जाएगा। यही दूसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण है, चलो तीसरे समीकरण का बाद में यूज पड़ेगा, फिलहाल अभी जो है इन दोनों समीकरण को हल करके h निकालो। मतलब दोनों को हल करके h निकालने का मतलब सिंपल तरीका है कि तुम घटा दो, इसमें पहले में से दूसरे समीकरण को घटा दो, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस प्लस जुड़ गया 13u, इसको जोड़ो घटाना होगा, कितना आएगा ये, कितना रहे 325, ये आ जाएगा।
अब बता यहां से u का मान कितना आ गया, 325 बटे क्या 13। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो क्योंकि दूसरे समीकरण से इक्वेशन सेकेंड से क्या बोलोगे, h माइनस 4u इक्वल टू 80, तो h माइनस 4 इंटू 325 बटे 13 बराबर 80। यहां से देखो कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर 80 प्लस ये कितना हो जाएगा 1300 बटे 13, ये कितना आ गया 100, 180 आ गया। अब बताओ इसी 180 को तीसरे वाले समीकरण में रख दो क्योंकि समय पूछ रहा है ना तुमसे। अब ध्यान देना, तो यहां से आ जाएगा h का मान 180 बराबर ये तो आ गया 5, तो t का मान कितना आ गया, तो टी स्क्वायर का मान कितना आएगा 36 आ रहा है क्या, तो t का मान आ गया 6 सेकेंड। वहां से दोनों समीकरण हल करके h निकालेंगे, उस h को यहां रख करके हल करेंगे तो t का मान 6 सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन 14 पढ़ लिए हो, देखो 14 का सोल्यूशन पढ़ करके उसको ट्राई कर लो पहले एक बार, उसको हल कर लो फिर हम बताते हैं तो उसको देखना। अब इसमें लिखा हुआ है कि गैस से भरा एक गुब्बारा जिसके हैंगर में एक प्रशिक्षु सवार है, मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिमान है। मतलब ये जो है 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब गुब्बारा 45 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है, मतलब इसके ऊंचाई से जब गुब्बारा जो है पैंतालीस मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है यहां से यहां पर, तो उसी क्षण प्रशिक्षु मतलब जो व्यक्ति है गुब्बारे से बाहर कूद जाता है। मतलब यहां से वो बाहर कूद जाता है, बाहर आ जाता है। कूदने के 3 सेकंड पश्चात प्रशिक्षु अपना पैराशूट खोलता है। मतलब व्यक्ति जैसे ही 45 मीटर ऊपर जाते ही इससे व्यक्ति अलग होकर के अलग हो जाता है और उसके 3 सेकंड बाद वो अपना जो है पैराशूट खोलता है। फिर उसका लिखा है जिसके फलस्वरूप, जब पैराशूट खोलता है ये, जिसके फलस्वरूप उसकी गति अवमंदित हो जाती है। मतलब वो जिधर जाता होगा, अवमंदित का मतलब जिधर उसका वेग होगा वो वेग घटने लगेगा। पूरा भी हम बता रहे हैं कैसे क्या क्या हो रहा है। फिलहाल पहले क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं हम लोग। ये हो गया, ये मंदन की प्रकृति एक समान और इसका परिमाण 5 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा माना जा रहा है। इसका मतलब कि जब पैराशूट खुल जाता है तो उसका जो है त्वरण ए का मान कितना दिया है 5 मीटर की गणना कीजिए। क्या क्या पूछ रहा है बताओ। पैराशूट खोलते क्षण प्रशिक्षु पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर था। मतलब पहला पूछ रहा है पैराशूट जब तक। ये 4 क्वेश्चन हैं। अब वो कैसे एक एक करके हम लोग हल करते हैं। देखो पहले इसको समझ लो ध्यान से, क्वेश्चन को तुम अच्छे समझ लो क्या क्या दिया है। इसको मिटा करके एक थोड़ा अलग से बनाते हैं, सब बताना क्या क्या दिया हुआ है। जैसे
गुब्बारा और उसके अंदर व्यक्ति, और वो कितने ऊंचाई पर गया बताओ? कितने ऊंचाई पर गया? 45 मीटर। अब बताओ कितने वेग से? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। जब वो यहां पर पहुंचा तो उसी समय उस गुब्बारे से व्यक्ति क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। जिसमें वो निकल रहा है उसके 3 सेकंड बाद। ये बताओ कि जब गुब्बारा यहां पर पहुंचा होगा तो यहां पर भी तो उसका वेग 10 रहा होगा। जब उससे व्यक्ति अलग निकला होगा तो बोलते हैं कि जो गुब्बारे का वेग होगा वहीं उस व्यक्ति का भी वेग होगा, वो भी क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब व्यक्ति जब गुब्बारे के बाहर जाएगा तो जो गुब्बारा का वेग है वो वेग उस व्यक्ति के पास चला आएगा। उसके साथ साथ क्योंकि व्यक्ति हवा में आ गया तो हवा में एक त्वरण लगना शुरू कर देगा जी, नीचे की तरफ। अब बताओ कि अगर इसको हम जीरो समय ले लें, अगर इस वाले को जीरो समय ले लें, जब वो गुब्बारे से बाहर निकला तो उसके 3 सेकंड बाद पैराशूट खुल रहा है। अब बताओ 3 सेकंड बाद जब पैराशूट खुल रहा है तो वो कहां पर होगा? 3 सेकंड बाद ये व्यक्ति कहां होगा? तो देखो 45 मीटर के ऊंचाई पर वो व्यक्ति के पास क्या क्या था? 45 मीटर की ऊंचाई पर उस व्यक्ति के पास वेग था और त्वरण था, और दोनों 10-10 थे। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मंदन गति होगा। तो 3 सेकंड बाद, तो बोलोगे 3 सेकंड बाद अगर इसका वेग निकालना है तो क्या करेंगे? ध्यान देना। बताओ 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो v बराबर vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तुम्हें 3 सेकंड बाद इसका वेग निकालना है। प्रारंभिक वेग क्या है? 10। जी नीचे है तो उसको माइनस ले लो, 10 इंटू 3 तो -20 आया। मतलब अंतिम वेग -20 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब उसका दिशा ऊपर नहीं होगा, वेग का दिशा नीचे होगा। अब कितना होगा बताओ? कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड। एक और पॉइंट ज्ञात कर लो, अगर यहीं पर प्रारंभिक समय 0 है तो y की दिशा में कितना चला होगा? y की दिशा में चला कितना होगा? तो यहां से चलो मान लेते हैं वो 3 सेकंड बाद कहीं यहां पहुंचा होगा, h मान लेते हैं। बाकी जो आंसर आएगा देखा जाएगा। तो अगर ऊपर माने हैं तो विस्थापन h बराबर, बताओ u बाई टी, कि ऊपर की तरफ विस्थापन है, माने हैं ऐसा, ऊपर की तरफ विस्थापन माने हैं, ये प्लस है, इसको ऐसे ही रहने दो, वहीं तो ज्ञात करना है। बताओ ये कितना होगा? प्रारंभिक वेग, विस्थापन की दिशा में है प्रारंभिक वेग, तो हो जाएगा प्लस में 10, 3 हो जाएगा समय प्लस हाफ, ये हो जाएगा नीचे की तरफ है -10 इंटू क्या? 3 का स्क्वायर। और देखो ये आ गया 30, ये आ गया -45। मतलब h बराबर कितना आया? 15 मीटर आया, -15 मीटर। माइनस आना ये रहा है कि जो तुम यहां से ऊपर माने थे, क्योंकि ऊपर हम लोग प्लस माने थे, तो वो ऊपर न जा करके वो हुआ क्या होगा? असलियत में ये हुआ होगा कि ये व्यक्ति ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा और नीचे आ गया होगा 3 सेकंड के अंदर। ऊपर गया होगा, नीचे आया होगा और नीचे आ गया होगा, कितने सेकंड के अंदर? 3 सेकंड के अंदर। इसलिए इसका मान जो है h का मान -15 आ रहा है। इसका मतलब 0 समय पर अगर वो पृथ्वी से 45 मीटर ऊपर था तो 3 सेकंड पर वो यहां से 15 मीटर नीचे आ गया। जब 15 मीटर नीचे आ गया तो ये भी कहा जा सकता है कि जमीन से वो 30 मीटर ऊपर है। अभी ध्यान देना, जब पैराशूट खुला, पैराशूट कब खुला था? 3 सेकंड बाद खुला था। मतलब इसी 3 सेकंड पर उसका पैराशूट खुलेगा।
उसको हम लोग इस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं, ये पैराशूट हो गया। तो ये कब खुला? जब वो गुब्बारे से बाहर निकला, उसके 3 सेकंड बाद जब वो 15 मीटर नीचे आ गया, तब पैराशूट खुला था। तो बोल रहा है कि जब पैराशूट खुला तो पृथ्वी से ऊंचाई कितना था? तो पृथ्वी से ऊंचाई कितना हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा। और सुनो, मतलब पहले का जवाब मिल गया, पहले का आंसर पृथ्वी से उसका ऊंचाई, पहले का आंसर हो जाएगा 30 मीटर। बताओ दूसरा क्या पूछ रहा है, व्यक्ति और गुब्बारे के बीच दूरी। अच्छा बताओ कि 3 सेकंड बाद जब पैराशूट खुला, 3 सेकंड बाद, तो वो अपने पहले वाले स्थिति से कितना नीचे आ गया था? 15। बताओ उसी 3 सेकंड के अंदर ये गुब्बारा क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता जा रहा है, ये व्यक्ति निकला चाहे नहीं निकला उससे क्या मतलब गुब्बारे को है, वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो चल रहा है। तो बताओ 3 सेकंड बाद जब वो व्यक्ति यहाँ पहुंचा होगा तो ये गुब्बारा कहाँ पहुंचा होगा? 30 मीटर ऊपर। कैसे बताओ? वेग दिया है हमें, ये वाई निकालना है, त्वरण तो है नहीं, जी तो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि गुब्बारा ये क्वेश्चन में लिख चुका है नियत वेग से चल रहा है। जब नियत वेग से चल रहा है तो उसके ऊपर जी काम नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर लिख दे कि नियत वेग से चल रहा है तो वहां पर जी का मान नहीं रखते हैं, वो लगता ही नहीं है उसके बाद। तो ध्यान देना, यहाँ पर इसका ऊंचाई निकालना हुआ तो वेग हो गया 10 और समय हो गया 3 सेकेंड। तो बताओ ये कितना हो गया? 30 मीटर। मतलब जिसमें व्यक्ति कूदा होगा तब तक गुब्बारा जो है 30 मीटर ऊपर चला गया होगा। अब बताओ दूसरे क्वेश्चन में ध्यान दो, व्यक्ति और गुब्बारे के बीच दूरी। बताओ व्यक्ति है अपने शुरुआत वाले से 15 नीचे, गुब्बारा है अपने शुरुआत वाले से 30 ऊपर। तो 30 ऊपर और ये 15 नीचे, बताओ टोटल कितना हो जाएगा? तो 15 प्लस 30, 45 मीटर। अब सुना ध्यान से, 1 मिनट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बताओ तीसरा बताओ, व्यक्ति का पृथ्वी पर पहुंचने से जस्ट पहले वेग, व्यक्ति का पृथ्वी पर पहुंचने से जस्ट पहले वेग, मतलब ये पैराशूट जो है जो 30 मीटर ऊपर है, वो नीचे चलते चलते जब पृथ्वी पर पहुंचने वाला होगा उसमें उसका क्या पूछ रहा है? वेग पूछ रहा है। बताओ ये जब पैराशूट जो है यहां पर आएगा तो यहां पर उसका वेग क्या होगा? अच्छा बताओ यहां पर कितना वेग रहा? यहां पर 3 सेकंड बाद वेग कितना है? देखो पैराशूट से बाहर निकलने के 3 सेकंड बाद यहां पहुंचा है, तो 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद उसका वेग कितना है? 20 नीचे की तरफ। इसका मतलब इस पैराशूट का 30 मीटर पर सेकेंड, नहीं 20 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है। और सुना ध्यान से, बताओ जैसी पैराशूट खुलता है अवमंदन गति होता है, जैसे पैराशूट खुलता है अवमंदन गति होता है। बताओ अवमंदन गति क्या? जो उसके वेग को घटा सके, अवमंदन मतलब मंदन गति। बताओ उसके वेग को घटाने का मतलब क्या वो त्वरण जो है ऊपर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेग नीचे है तो त्वरण ऊपर लगेगा। कितना बताओ? लिखा है क्वेश्चन में 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ यहां पर वेग भी दे दिया, त्वरण भी दे दिया, और तुमसे पूछ रहा है अंतिम वेग, पृथ्वी पर जस्ट पहुंचने से पहले वेग। तो कौन सा फॉर्मूला तुम्हारे लिए सही रहेगा? समय का तो जिक्र किया नहीं है। बताओ यहां से यहां तक के बीच का दूरी मालूम है, प्रारंभिक वेग मालूम है, त्वरण मालूम है, अंतिम वेग निकालना है। सबसे बेस्ट है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। बताओ अच्छा तीसरे का आंसर देखो, तीसरे केस में क्या बना है? पैराशूट जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, उसके पास वेग 20 है, त्वरण ऊपर की तरफ 5 है, और उसको यहां पर पहुंचना है v से। कौन सा फॉर्मूला?
यही विस्थापन है ना। देखो माइनस क्यों लगा, क्योंकि नीचे चलेगा, विस्थापन भी नीचे है, लेकिन त्वरण किधर है, ऊपर। त्वरण ऊपर है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। और ध्यान देना, अंतिम वेग पूछ रहा है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग बताओ। कितना विस्थापन है, 400 माइनस 300 आ रहा है। बताओ, वी स्क्वायर इक्वल टू 100, वी बराबर 10 मीटर पर सेकंड से ये जो है यहाँ पर आ जाएगा जब पृथ्वी पहुंचने वाला होगा। चौथा बताओ, वो समय ज्ञात करो गुब्बारे से कूदने और पृथ्वी तक पहुंचने का समय। वो समय ज्ञात करो जब गुब्बारे से कूदा गया था और पृथ्वी पर पहुंचा गया था। बताओ, समय नहीं आ जाएगा। देखो ध्यान देना, यहां से कूदने से लेकर के यहां तक पहुंचने का टोटल समय, पूरा समय कितना होगा। ऐसा करो, यहां से ऊपर जाने और नीचे आने तक का 3 सेकंड बीत चुका है, तुम यहां से यहां तक का समय निकाल लो। तो यहां से यहां तक पहुंचने का समय 3 सेकंड, और ये समय जो आएगा जोड़ोगे तो वही आंसर आ जाएगा। बताओ ये वाला कितना आएगा, यहां से यहां वाला। बताओ, प्रारंभिक वेग मालूम है, अंतिम वेग मालूम चल गया 10। चौथे के लिए देखो बता रहा है, चौथे के लिए फिर बनाओ। देखो, गुब्बारे से गुब्बारे से व्यक्ति निकलने से लेकर के यहां तक पहुंचने का टोटल समय, ये वाला 3 सेकंड मालूम चल चुका है। अब ये वाला समय निकाल के जोड़ना है। यहाँ पर देखो, प्रारंभिक वेग 20, ऊपर की तरफ त्वरण 5, अंतिम वेग 10, और बताओ समय निकालना है। तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। बताओ अंतिम वेग क्या हो, अच्छा नीचे की तरफ प्लस मान लो, नीचे की तरफ ये भी प्लस, प्रारंभिक वेग भी देखो नीचे की तरफ प्लस माने हैं तो प्लस, लेकिन बताओ ये त्वरण क्या हो जाएगा, माइनस 5 इंटू समय, और इसको इधर लेते हो, इसको इधर लेते हो, हो जाएगा 5t इक्वल टू 10, t बराबर 2 सेकेंड। बताओ पहले वो 3 सेकेंड हो चुका था, 2 सेकेंड और, तो टोटल समय कितना हुआ, पूरा समय लिख लो 2 + 3 सेकेंड, 5 सेकेंड होगा। ये 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है इसमें कि एक रॉकेट है और वो रॉकेट जो है ईंधन के कारण, मतलब चूंकि रॉकेट का काम ही होता है कि ईंधन नीचे गिरता है तो रॉकेट ऊपर जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। तो बताओ ईंधन जो है 1 मिनट तक, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, जीरो समय चलना शुरू किया था, 1 मिनट तक 60 सेकेंड तक चला। किसके कारण से, जो इसके अंदर तरल ईंधन था उसके कारण से। कितना त्वरण था, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसके बीच त्वरण दे दिया, जी लगता होगा, लेकिन सब मिला जुला करके टोटल इतना आ रहा है। तो अब जी को अब इसमें मत ऐसा लिखना कि जी नीचे लग गया तो 20 में से 10 घटा दें। तो यहां से यहां तक की यात्रा में त्वरण आ गया, कितने समय तक ऊपर गया वो आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि 1 मिनट बाद या 60 सेकेंड बाद उसका ईंधन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बताओ जैसे ईंधन खत्म होगा तो क्या उसका जो त्वरण 20 था क्या वो लगना बंद हो जाएगा, बोलेंगे हाँ। जैसे ईंधन खत्म होगा तो अब अगला जो उसका गति होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हो जाएगा, और जब तक वो ऊपर जाएगा भी वो सब में जो है त्वरण जी लगना शुरू कर देगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 60 सेकेंड के बाद का जो गति होगा वहां पर ये त्वरण गायब हो जाएगा, क्योंकि ईंधन खत्म हो चुका है। तब वो एक गुरुत्वाकर्षण के अधीन लग जाएगा, तो वो जी नीचे लगना शुरू कर देगा। इसका मतलब यहां से यहां तक त्वरण 20 है ऊपर की तरफ,
यहाँ से ऊपर तक की गति में त्वरण है नीचे की तरफ 10। बताओ कितने ऊंचाई तक जाएगा? बोलेंगे तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसका वेग क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बताओ कि पूछ क्या रहा है? बोल रहा है कि जमीन से अधिकतम कितने ऊंचाई तक जाएगा, मतलब ये पूछ रहा है टोटल। और दूसरा पूछ रहा है, दूसरा देखो समय के बारे में पूछ रहा है कि गणना कीजिए और यह भी बताइए कि पृथ्वी पर गिरने तक वह कुल कितना समय लेगा, पृथ्वी तक गिरने तक वो कितना समय लेगा। तो ये नहीं जो है बोल रहा है कि कहां से वो समय गिनना शुरू करना है। ऐसा करना कि हम लोग जब से वो उड़ना शुरू किया तब से समय को जोड़ना शुरू करते हैं। यहां से जोड़ना शुरू करेंगे जीरो समय से यहां से, और जब तक वो पृथ्वी पर नहीं आ जाता है तब तक का पूरा समय जोड़ करके बताएंगे कि टोटल कितना समय लेगा। और अधिकतम ऊंचाई कहां से? यहां से नहीं जहां पर ईंधन खत्म हुआ। ये अधिकतम ऊंचाई शुरुआत वाले से अधिकतम ऊंचाई पता करना है। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे दो चीज है, एक अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है और दूसरा कितना समय के बाद जमीन पर आ जाएगा। अच्छा, तो ये ऊंचाई निकाल सकते हो और ये ऊंचाई निकाल सकते हो, कैसे? पता, यहाँ पर चलना शुरू किया है तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पर वेग हो जाएगा v बराबर u प्लस एटी लगा करके, क्योंकि अंतिम वेग निकालना है। प्रारंभिक वेग जीरो दिया है, त्वरण दिया है 20 और समय दिया है कितना यहाँ से यहाँ तक 60, दिया जाएगा 1200 मीटर पर सेकेंड। अब 1200 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आ गया, मतलब कितने समय बाद उसका वेग जीरो हो जाएगा? तो इस पूरे केस में अब यहाँ पर फिर जीरो समय मान लो, इसको एक नया गति मान लो, मतलब दो गति में बांट रहे हैं, पहला ये गति और दूसरा ये गति। मतलब इस गति वाले में ये वाला प्रारंभिक वेग हो जाएगा, ये प्रारंभिक समय हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग कितना कहलाएगा तब? 1200। इस वाले गति में प्रारंभिक वेग 1200, अंतिम वेग जीरो। बताओ तुमसे क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है ना, ऊंचाई निकालना है तो क्या करोगे? अच्छा बताओ, एक्सेलरेशन त्वरण किधर लग रहा है? नीचे। तो अगर देखो ये वाला ऊंचाई हम लोग निकाल लेंगे, ये वाला ऊंचाई निकाल लेंगे। कैसे? देखो यहां से यहां के बीच का ऊंचाई निकालना होगा। तो बताओ यहां से यहां तक विस्थापन हुआ, तो ऊपर की तरफ विस्थापन हुआ, तो S बराबर यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। मतलब y की दिशा में प्रारंभिक वेग क्या होगा? जीरो। यहां से यहां तक की गति में प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? जीरो प्लस हाफ y की दिशा में त्वरण कितना होगा? 20, और समय कितना आएगा यहां से यहां तक के बीच में? 60 सेकेंड। यहां से यहां तक कितने ऊंचाई को वो तय कर चुका है, उसके लिए फॉर्मूला लगाया गया जिसमें विस्थापन भी ऊपर है, त्वरण भी ऊपर है। तो जब सब ऊपर ही है तो सब प्लस प्लस हो गए। अभी जी तो कार्य कर नहीं रहा था, तो बस लिख दिया वैल्यू, इसका जीरो हो गया, इसका ये आ गया 10 आ गया, ये कितना आ गया था? 3600, और ये 10, 36,000, मतलब 36 किलोमीटर। 36,000 मीटर मतलब 36 किलोमीटर। अच्छा बताओ यहाँ यहाँ पर कितना वेग आ चुका है? 1200। देखो यहाँ पर वेग कितना आ चुका है? 1200। अब अंतिम वेग ये है, बताओ यहाँ से यहाँ तक अगर हमें निकालना होगा तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। अच्छा अब ध्यान देना, पहले लिख लो फॉर्मूला 2as। अच्छा इसको क्या मान रहे हो? इसको तुम ऐसा करो, इसको तुम जो है क्या मान लो? y, इसको y1 मान लो, इसको y1, ये वाला जो था विस्थापन, इसको y1 मान लो और इसको y2 मान लो। तो ये जो s है इसी को y2 लिखेंगे, y2 वही दूरी तय करेगा। मतलब अंतिम वेग क्या होना है? जीरो। प्रारंभिक वेग क्या है? 1200 का स्क्वायर। माइनस क्यों लगेगा? क्योंकि त्वरण नीचे लग रहा है, जहां ऊपर रहा है, तो माइनस 2 इंटू 10 इंटू y2। पता यहां से y2 का मान कितना आ गया? ये आ गया 20, ये हो गया तो 1200 गुणे 1200 बटे कितना बताओ? 20। देखो ये आ गया 60, कितना जाएगा?
12×72, 72 क्या बताओ, 1000, मतलब 72 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक कितना ऊंचाई गया था, 36 किलोमीटर। यहां से यहां तक ऊंचाई कितना गया था, 72 किलोमीटर। तो अधिकतम ऊंचाई हो जाएगा 36 प्लस 72। समझे। और समय पूछ रहा है कितने समय बाद यहां पर गिरेगा, तो यहां से यहां तक का समय आ चुका है, कितना बताओ, 60 सेकेंड। तो अब क्या करना कि यहां से लेकर के ये पूरा समय निकाल लो। अब देखो वो कैसे, ध्यान सुन लो, ये तो पहले का आंसर था, दूसरे के लिए देखो, ध्यान सुनना, इधर समझा रहे हैं। देखो, जीरो से एकदम जमीन से चलना शुरू किया था, कितना ऊपर गया था, कितना ऊपर गया था, 3600, 36,000 मीटर। अब सुनना, यहां से ऊपर कितने वेग से आ रहा है, 1200 मीटर पर सेकेंड से। तो यहां से यहां तक कितना समय लगा बताओ, 60 सेकेंड। ये समय मालूम चल गया, तुम यहां से ये पूरा समय जो है, ये वाला समय निकाल लो। तो 60 सेकेंड में ये टोटल समय जोड़ दोगे तो टोटल कितना समय लगा वो आ जाएगा। अब बताओ ये वाला समय कैसे निकालोगे, ये वाला समय कैसे निकालोगे, सिंपल सा है, S बराबर यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ध्यान देना, इस वाले केस में ईंधन खत्म हो चुका है, तो जी लगेगा नीचे की तरफ। तो बताओ विस्थापन किधर है, तो बोलेंगे यहां से यहां पर पहुंचा, तो विस्थापन नीचे है, प्लस मान लो उधर की तरफ। अच्छा प्लस माने हो, कितना विस्थापन है ये भी बता दो, 36,000 है। मतलब प्रारंभिक वेग, तो बोलोगे विस्थापन के दिशा के विपरीत है प्रारंभिक वेग, तो माइनस। और ध्यान देना प्लस हाफ ए वाई, बताओ प्लस क्यों ले रहे हैं, विस्थापन की दिशा में ही जी है, इनटू क्या, टी स्क्वायर। अब देखो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, आ जाएगा 5 टी स्क्वायर माइनस, ये भी इधर जाएगा, माइनस 3600 बराबर 5 से कटेगा, तो टी स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा। अब इसको सीधा 4 लगा करके हल करना होगा, या इसको गुणनखंड मेथड से लगाओ, देखो लग पा रहा है, नोट करके इसको देख लो, हल करना तुम लोग। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, डिस्कशन कराते हैं इसको।